राजस्थान के अंदर अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हो तो उसके कॉलेजेस की पूरी वीडियो की लिस्ट लेके आई हूँ, सारे गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट में आपका कितना फीस रहने वाला है, तो पूरी एक डिटेल वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। जो मैं हूँ डॉक्टर स्नेहा जैन, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो अभी अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर मैं पहले आपको थोड़ा सा बेसिकली समझा देती हूँ कि कैसे सिस्टम होता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर 15% जो सीट्स होती है ना, वो तो आपको एनसीसी के थ्रू मिलती है। मतलब उसमें हर कोई ऑल इंडिया का बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन जो 85% सीट्स होती है ना, वो अपने को स्टेट काउंसलिंग की तरह मिलती है। तो क्या एमसीसी काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग अलग अलग होती है? बिल्कुल। एमसीसी अपने अलग पूरे ऑल इंडिया के काउंसलिंग कंडक्ट कराता है, और आपकी स्टेट काउंसलिंग जैसे राजस्थान की अलग से वेबसाइट बन के आएगी जो अपनी राजस्थान की स्टेट काउंसलिंग कराएगा, और वो राजस्थान वाले बच्चों के लिए 85% सीट्स अपनी प्रिजर्व होती है। अब इसमें 85% सीट्स में भी 3 टाइप के कोटा लगते हैं। सबसे पहले होता है जनरल कोटा, जो आप नॉर्मली जनरल कोटा के थ्रू ही एडमिशन लेते हो। दूसरा है अपना मैनेजमेंट कोटा, और तीसरा एनआरआई सीट जो अपने बाहर के बच्चों के लिए होती है। जो जनरल कोटा पे अगर आपको गवर्नमेंट की सीट मिल रही है तो उसकी फीस अपनी रहने वाली है 70,000 के आसपास। अगर आपको मैनेजमेंट कोटा के ऊपर सीट मिली है तो उसकी फीस रहने वाली है आपकी लगभग 1,95,000 या 1 लाख के करीब आपकी फीस रहती है मैनेजमेंट कोटा की, ठीक है। और जो एनआरआई की सीट्स रहती है ना, उनकी तो फीस आपकी प्राइवेट जितनी ही जाती है। अगर आप गवर्नमेंट में एनआरआई के थ्रू सीट लेते हो तो उनकी 24 लाख पर ईयर तक रहती है फीस। 24 लाख पर ईयर में ना, जैसे कि आपका पैसिफिक हो गया उदयपुर के अंदर, इन कॉलेजेस की बोल रही हूँ, वरना 18 लाख पर ईयर तक भी यहाँ तक आपका बजट चला जाता है। उसके लिए जो आपके अगर आपको 85% की जो ये सीट्स है उसमें जनरल कोटा और मैनेजमेंट कोटा के लिए सीट चाहिए ना, तो उसके पास आपके पास जो राजस्थान का डोमिसाइल होना नेसेसरी है। अब डोमिसाइल क्या होता है? जहाँ पे आप रह रहे हो उस जगह का आपका डोमिसाइल बनता है। या फिर अगर आप वहाँ पे किसी नई जगह पे, सपोज करो मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, तो अगर मैं 15 साल से महाराष्ट्र में रह रही हूँ या मैंने 5 साल वहाँ पे स्टडी की है, तो मेरा वहाँ का डोमिसाइल बन जाएगा। तो उसके बाद हम बात करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर अपनी जनरल कोटा और मैनेजमेंट कोटा से फीस रहती है। जनरल कोटा से 85% सीट फिल होती है और मैनेजमेंट कोटा से 15% सीट फिल होती है। और आपको एक बात बताती हूँ मैं बच्चों की, जनरल कोटा की फीस अपनी जो मैनेजमेंट कोटा की फीस है ना, वो लगभग सारी नहीं भरी जाती, तो वो अपनी जनरल कोटा के अंदर आ जाती है फीसेस, ठीक है। तो जनरल कोटा की फीस 18 से 25 लाख रहती है और मैनेजमेंट कोटा की फीस 20 से 35 लाख तक रहती है। और मैं आपको बता रही हूँ कि मैनेजमेंट कोटा की सीट खाली रह जाती है तो वो जनरल कोटा के अंदर ये लोग डाल देते हैं, तो आपको कम बजट पे फीस कॉलेज में सीट मिल जाएगी। अब क्या है इनकी सिक्योरिटी अमाउंट मैं आपको बताती हूँ कि राजस्थान में कितना सिक्योरिटी अमाउंट लगता है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट के लिए कितना लगता है? 50,000 रुपये लगते हैं। मैनेजमेंट सीट्स के लिए कितने लगते हैं? 2 लाख रुपए लगते हैं। एनआरआई कोटा के लिए 5 लाख और प्राइवेट के लिए तो 5 लाख 5 लाख रुपए आपकी सिक्योरिटी अमाउंट होती है। ये रिफंडेबल होती है, लेकिन अगर आप काउंसलिंग के रूल्स को वायलेट करते हो या फिर आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है और उसके बाद आप उसमें अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाते हो, सीट अलॉटमेंट के लिए नहीं जाते हो, तो काउंसलिंग वाले आपकी सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट कर सकते हैं। जो अनरिफंडेबल अमाउंट होता है वो 10,000 होता है अपना, ये सेम इसके लिए बीडीएस के लिए अपना 10,000 रहता है। और जो नॉन रिफंडेबल अमाउंट होता है वो 2500 रहता है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और 1500 रहते हैं रिजर्व कैटेगरी के लिए। अब आप मुझे एक बात बताओ कि आप इतना सिक्योरिटी अमाउंट दे रहे हो, अगर आप काउंसलिंग में कोई मिस्टेक कर देते हो तो आपका इतना सारा सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा। आप बोल रहे हो कि मैम फिर ये सिक्योरिटी आप बोल रहे हो रिफंड हो जाता है। अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो ये रिफंड हो जाता है अगर आप कोई भी रूल वायलेट नहीं करते हो। लेकिन अगर आपको कोई कॉलेज मिल जाता है तो ये सिक्योरिटी अमाउंट वहाँ पे उस जगह पे एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, अगर आपको ऐसे आपको डर है कि आपका सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो सकता है या आपको प्रायोरिटी लिस्ट नहीं पता कि हमें किस ऑर्डर में अपने कॉलेजेस को रखना चाहिए, हमें कौन सा कॉलेज मिल सकता है कौन सा नहीं मिल सकता है, तो इसके लिए अगर आपको काउंसलर की जरूरत है तो आप हमारे बेस्ट काउंसलर की टीम से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम आपकी हर तरीके से मदद करेंगे, आपकी कैसे आपको काउंसलिंग करानी है, कैसे आपका कब आपके सिक्योरिटी अमाउंट फिल करना है, कौन से कॉलेजेस को आपको ऊपर रखना है, इन सब में हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। आप चाहो तो हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस जितने हो गए, एसएमएस जयपुर ये तो अपना सबका फेवरेट है, सबका एकदम टॉप का कॉलेज है, ठीक है। मेरे फ्रेंड्स भी हैं इसमें, मेरे एक फ्रेंड की तो मेरी पूरी फैमिली इसमें काम करती है। और उसके बाद जो हमारा कॉलेज हो गया टोंक मेडिकल कॉलेज में जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को लास्ट ईयर 26,000 तक कॉलेज में सीट अलॉट हुई थी। तो अगर आपकी रैंक 26,000 तक आ रही है तो आप मान के चलो कि आपको ये सब जनरल कैटेगरी की रैंक है, ओबीसी की रैंक है, ये सब कुछ हम अपने बेस्ट काउंसिल वाले हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो जयपुर की तो रैंक अपनी 3,000 के कम में गई थी, ठीक है। अगर आपकी इतनी रैंक आ रही है, जनरल कैटेगरी के बच्चे हो आप, तो आप मान के चलो आपको कॉलेज मिल जाएंगे अपने कम से कम
कम से कम 33 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है अपने राजस्थान के अंदर। फिर हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट कोटा पे अगर आपको सीट मिलती है तो वो अपने जो कॉलेजेस हैं जो मैनेजमेंट कोटा पे जो दे रहे हैं वो जयपुर में हो गया, अपना सीकर हो गया, भरतपुर हो गया, चूरू हो गया, ठीक है, टोंक। मैनेजमेंट कोटा पे आपको 50,000 रैंक तक सीट मिली है, ठीक है बच्चों। मैनेजमेंट कोटा पे आपको 50,000 तक सीट मिली है और जयपुर के अंदर 24,000 पे आपको सीट मिल गई थी। आपका मार्क्स कितना रहा था 530 और 501 लास्ट ईयर की ये कट ऑफ है। उसके बाद हम बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के ऊपर। प्राइवेट कॉलेजेस में आपका जो सबसे कम तो इसी की जाती है पैसिफिक इंस्टीट्यूट की, और ये बहुत अच्छा कॉलेज है ये भी। इसके लोवेस्ट 136 मार्क्स के ऊपर भी इसने सीट मिली है, बट इनकी फीस बहुत ज़्यादा हाई होती है। अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हो तो आप इनकी तरफ ज़रूर जा सकते हो। उसके अलावा ये आपकी कट ऑफ से प्राइवेट कॉलेजेस की 1 लाख, ठीक है। उसके बाद अपन चलते हैं प्राइवेट मैनेजमेंट कोटा से। अगर आपको सीट चाहिए तो प्राइवेट मैनेजमेंट कोटा के लिए भी आपकी 113 मार्क्स तक पैसिफिक उदयपुर में मिला है। ये हमारे पूरे कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है, कि आपको गवर्नमेंट की क्या क्या कट ऑफ है, प्राइवेट की क्या क्या कट ऑफ है। देखो आपको खुद को ये सारी, अगर आपको कट ऑफ की लिस्ट चाहिए तो भी आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको पूरी की पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे। और अगर आप राजस्थान के स्टूडेंट हो और आपका गवर्नमेंट में हो रहा है, अगर आपका डिसाइड हो चुका है तो आपको किस अरेंज में अपने प्रायोरिटी ऑर्डर अरेंज करना चाहिए, उसके लिए भी आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। या फिर मैं इंस्टाग्राम पर भी एक वीडियो डाल दूंगी जिसमें मैंने सब कॉलेजेस की प्रायोरिटी लिस्ट डाल रखी है कि कैसे कैसे फ्री में मैं आपको वो प्रोवाइड करा रही हूँ। इसके अलावा अगर आपको कोई और डाउट है तो आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, बाय बच्चों।